हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं मूवी मेज रनर दी स्कॉर्च ट्रेल्स की सेकंड पार्ट की। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें थॉमस और बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल्जर्स सबको फैसिलिटी के पास लेकर आते हैं और तभी वहाँ इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं। तभी उनको फॉरेन फैसिलिटी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद फैसिलिटी का दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ फैसिलिटी में जेंसन नाम का आदमी आके सबसे कहता है कि यहाँ तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें ईवा की एवल ऑर्गेनाइजेशन विक्ट से बचा लिया है, अब तुम लोग हमारी निगरानी में हो, यहाँ तुम जैसे और भी लोग रहते हैं। जो सुन के सब हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद थॉमस और बाकी साथियों को बाकी बच्चों के पास कैंटीन में भेज दिया जाता है। अब जेंसन कुछ टाइम बाद फिर से इन सब के पास आके कहता है कि अब जिनका मैं नाम लूंगा उनको मेरे साथ उनके नए घर में जाना होगा, और उनमें से वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करके अपने साथ ले जाता है। अब जब रात में थॉमस सो रहा होता है तो उसके रूम में एयर वेंट्स के जरिए एरेस नाम का एक लड़का घुस आता है। वो थॉमस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। फिर वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ एक फीमेल डॉक्टर एक मरीज के ऊपर मशीन लगा के लेके जा रही होती है, जिसको देखकर थॉमस हैरान हो जाता है, लेकिन कमरे के अंदर क्या हो रहा होता है ये उसे दिखता नहीं है। इसीलिए अगले दिन जेंसन जब कुछ लोगों को सेलेक्ट करके अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तब थॉमस भी इनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे जानना है कि जेंसन इन्हें कहाँ ले जा रहा है। और उसे टेरेसा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और गार्ड्स उसे रोक लेता है, जिसपे उनकी बहस हो जाती है। उसके बाद थॉमस को उसके रूम में भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो फिर एरेस के साथ जाता है। और जब थॉमस गार्ड से लड़ रहा था तब उसने चालाकी से उसकी आईडी चुरा ली थी, जिसकी मदद से उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ सबसे पहले उन्हें वो क्रिएचर दिखाई देता है, जो कि मेज में था, जिन्हें मशीन में किसी केमिकल में रखा गया था। और आगे बढ़ने पे वो सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें जेंसन अपने साथ ले जाता है। वहाँ उन्हें किसी तरह आधा जिंदा और आधा मुर्दा मशीन में रखा गया होता है, और साथ ही उनकी बॉडी से कुछ निकाला जा रहा था। फिर किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। अब वहाँ जेंसन आता है, जहाँ वो स्क्रीन पे ईवा से बात करता है, जहाँ ईवा उस पे बरसती है कि तुम बहुत धीरे काम कर रहे हो, सभी बच्चों पे एक साथ टेस्ट शुरू कर दो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, साथ ही ये ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा बच के भाग ना जाए, क्योंकि ये राइट आर्म वाले हमारे दुश्मन हैं जो हमसे बच्चे छीनना चाहते हैं। जिसे देखने के बाद अब थॉमस बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ईवा अब तक जिंदा है। जिसके बाद जेंसन कहता है कि मैं सबसे पहले थॉमस और उनके साथियों से शुरू करूंगा, जिसे जानकर थॉमस अब घबरा जाता है और फौरन वहाँ से भागकर अपने साथियों के पास आके उन्हें खबर करता है कि फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जेंसन ईवा के साथ मिला हुआ है जो हम पर टेस्ट करना चाहते हैं। और तभी वहाँ जेंसन आने लगता है, लेकिन उससे पहले सभी एयर वेंट के अंदर घुस जाते हैं, इसीलिए जेंसन को अब पूरी फैसिलिटी को लॉक करना पड़ता है। जिसके बाद थॉमस टेरेसा के पास आता है, जिसके ऊपर टेस्ट करने के लिए तैयारी होती है। अब थॉमस उसको बचाकर फैसिलिटी के बाहर आने में कामयाब हो जाता है। फैसिलिटी के गार्ड्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए सभी एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अब सभी वहाँ को एक्सप्लोर करने लगते हैं, और जैसे ही वहाँ लाइट्स ऑन करते हैं, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सभी काफी मुशक्कत के बाद ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक जगह छुप जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज उनको ढूंढ नहीं पाते। अब जब अगली सुबह वो सब फैसिलिटी से बाहर आते हैं तो उन्हें पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद दिखाई देता है, जिसके बाद वो सब आगे सफर स्टार्ट कर देते हैं। अब उन्हें रात में दूर एक फैक्ट्री दिखाई देती है, इसीलिए तभी सब उस फैक्ट्री की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी बहुत ज्यादा बिजली गिरने लग जाती है, जिससे भागकर सब अपनी जान बचा रहे होते हैं, लेकिन तभी बिजली मिनहो के बिल्कुल पास आके गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सब उसको उठाकर फैक्ट्री के अंदर ले आने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब फैक्ट्री के अंदर उन्हें ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिन्हें जंजीर से बांधा गया था। तभी वहाँ ब्रेंडा नाम की एक लड़की आती है और उन सबको अपने डैड जॉर्ज के पास ले जाती है, जिन्हें देखकर जॉर्ज कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ रख कर मेरा क्या फायदा होगा। जिस पर थॉमस कहता है कि हम सब विक्ट से आए हैं और हम सब राइट आर्म की तलाश में हैं कि शायद कोई हमारी मदद कर सके। तब जॉर्ज कहता है कि तुम तो बहुत काम की चीज हो। इतना कहने के बाद वो रस्सी की मदद से सबको उल्टा लटका देता है, और तब वो थॉमस से सवाल करता है कि तुम राइट हैंड के बारे में क्या जानते हो। तब थॉमस कहता है कि मैंने सुना है कि राइट हैंड वाले बच्चों को विकेट से चुरा कर महफूज जगह रखते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तब जॉर्ज ब्रेंडा के पास आता है और कहता है कि फौरन अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि
कि हमारे साथी बिली ने इन बच्चों विक्ट से सौदा कर लिया होगा। वो कभी भी यहाँ आते होंगे, इसीलिए हमें थॉमस के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जेनसन और उसके साथी वहाँ आने लगते हैं। थॉमस और बाकी साथी किसी न किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिनको देखकर सोल्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए जॉर्ज थॉमस और सबको एक जगह ले जाता है, जहाँ सभी को रस्सी से लटक कर एक साइड से दूसरी साइड जाना होगा। जिसके बाद सब तो चले जाते हैं, लेकिन ब्रेंडा वहाँ कुछ सामान लेने जाती है, जिसके पीछे थॉमस भी आ जाता है। और जैसे ही वो सामान लेके जाने लगते हैं, तभी वहाँ सोल्जर्स आने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक टनल में आ जाते हैं। और अब वहाँ बहुत ही डरावने ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक पुरानी बिल्डिंग में चले जाते हैं। और अब एक ज़ॉम्बी ब्रेंडा पर हमला कर देता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर वो दोनों बिल्डिंग के बाहर आते हैं। ब्रेंडा ज़ॉम्बी के हमले से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसको देखकर थॉमस को बुरा लगता है। वो कहता है कि राइट हैंड हमारी मदद कर सकता है। इसीलिए ब्रेंडा कहती है कि मार्कस नाम का आदमी हमें राइट हैंड ले जा सकता है, क्योंकि वो बच्चों को विकेट से चुराकर उन्हीं के पास भेजा करता था। और हो सकता है कि मेरे डैड भी तुम्हारे साथियों के साथ वहाँ गए होंगे। इसीलिए अब दोनों भी मार्कस को ढूंढने निकल जाते हैं। अब थॉमस और ब्रेंडा दोनों एक क्लब के पास आकर मार्कस का पूछते हैं, जिस पर एक आदमी उन्हें शराब की बोतल देकर कहता है कि अंदर जाकर देखो, वहाँ मार्कस जरूर होगा। इसलिए वो दोनों कुछ बगैर शराब पिए क्लब के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथी नहीं होते और दोनों को शराब की वजह से बहुत चक्कर आने लगते हैं, जिससे थॉमस बेहोश हो जाता है। और जब वो उससे होश आता है, तब टेरेसा और सब वहाँ होते हैं। और जॉर्ज ने क्लब के ऑनर को बंदी बनाया होता है, क्योंकि वही मार्कस है जो अब शराब देकर बच्चों को किडनैप करता है और विक्ट को बेच देता है, जो उनपे टेस्ट करता है। और वो मारते हुए उससे राइट हैंड का पता पूछता है, इसलिए वो डॉक्टर के राइट हैंड का पता बता देता है, जिस पर फिर सभी उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उन्हें रास्ता बेकार गाड़ियों की वजह से बंद दिखाई देता है और तभी उनपे गोलियां चलने लगती हैं, जिससे बचने के लिए सभी गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। और तभी वहाँ दो लड़कियां आती हैं और सभी को गन पॉइंट पे ले लेती हैं, जिसके बाद वो अपने सारे साथियों को सामने आने को कहते हैं कि उन्हें इनसे कोई खतरा नहीं है, इसीलिए सभी सामने आ जाते हैं। जिसके बाद वो लड़कियां सभी को राइट हैंड के कैंप में ले जाती हैं, जहाँ काफी सारे लोग थे और उनका लीडर विंस नाम का आदमी होता है, जो सारे बच्चों को विक्ट और ज़ॉम्बी से बचाता है। पर तभी ब्रेंडा इन्फेक्टेड होने की वजह से वहीं गिर जाती है, जिसे देखकर विंस उसको शूट करने लगता है। लेकिन थॉमस उससे कहता है कि मैं जानबूझकर उसे यहाँ लाया हूँ ताकि इसका कोई इलाज हो सके। तब वहाँ मैरी नाम की एक डॉक्टर आती है, जो थॉमस से कहती है कि हम यहाँ आके फिर से मिल गए हैं। लेकिन थॉमस उसे नहीं पहचान पाता। तभी मैरी बताती है कि मैं भी एक तरह की साइंटिस्ट थी और तुम्हें लगता था कि विक्ट वाले बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, इसीलिए तुम उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे दिया करते थे और फिर मैं वो इन्फॉर्मेशन राइट हैंड को दिया करती थी, जिसकी मदद से हमने खुद विकेट के चुंगल से बच्चों को बचा लिया था। पर इस गुस्से में उन्होंने तुम्हें और टेरेसा को मेज में भेज दिया। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। अब मैरी थॉमस के ब्लड सैंपल से बनाकर ब्रेंडा को लगा देती है और अब मैरी कहती है कि ये सीरम ही इस वायरस का इलाज है, क्योंकि तुम जैसे बच्चों के दिमाग में इतनी ताकत है कि वो खुद से इस वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं। इसीलिए विक्ट तुम्हारे जैसे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, जो सुनकर थॉमस हैरान हो जाता है। अब थॉमस टेरेसा के पास आता है, जहाँ वो उसे रिवील करती है कि हम यहाँ भी महफूज नहीं है, क्योंकि विक्ट कभी भी हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही उनसे सौदा कर लिया था कि मैं उन्हें राइट हैंड और सारे बच्चों को पकड़वा दूंगी, जिसके बदले वो हमें महफूज जगह पहुँचा देंगे। और तभी वहाँ विक्ट के हेलीकॉप्टर्स भी आने लगते हैं, जो देखकर थॉमस एकदम घबरा जाता है। वो गुस्से में टेरेसा से कहता है कि तुमने क्या करा, और वो फौरन सबको ये बताने जाता है। और तब तक हेलीकॉप्टर कैंप पर बमबारी शुरू कर देते हैं, जिससे विंस और उनके साथी भी लड़ते हैं। लेकिन इसमें विकेट के लोग भारी पड़ जाते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं और थॉमस, ब्रेंडा और जॉर्ज उनसे बचकर कहीं छुप जाते हैं, जहाँ पे थॉमस अब उनसे कहता है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। और इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वो खुद को भी वहाँ पकड़वा देता है। पर तब वहाँ ईवा आती है, जो टेरेसा का शुक्रिया अदा करती है उनके बाकी साथियों को पकड़वाने में, जो सुनकर थॉमस के बाकी साथी भी हैरान रह जाते हैं कि टेरेसा ने आखिर ये क्यों किया। जिस पे टेरेसा अपने बचाव में कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। जिसके बाद थॉमस एक बॉम्ब को अपने हाथ में लेकर कहता है कि सबको छोड़ दो, वरना मैं खुद को उड़ा दूंगा। जिसको देखकर थॉमस के बाकी साथी भी उसके साथ मिलकर खुदकुशी के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस तरह टेरेसा ने यहाँ विकेट को बुलाया था, वो न होने के कारण वो खुद भी परेशान हो जाती है। अब जैसे ही थॉमस बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला होता है, जॉर्ज और ब्रेंडा एक ट्रक में आते हैं
और उसे हेलीकॉप्टर से टकरा देते हैं, जिसका फायदा उठा के थॉमस और उसके साथी विकेट और उनकी साथियों से लड़ने लग जाते हैं। वहीं मिन्हू सबको बचाने के लिए गन से सोल्जर्स को शूट कर रहा होता है और तभी सोल्जर्स उसे इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो सोल्जर्स उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। थॉमस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसे रोक लेते हैं और तब ईवा टेरेसा को हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ से निकल जाती है। अब विंस थॉमस को कहता है कि मेरा कैंप बर्बाद हो गया है, लेकिन मैं अब भी तुम लोगों को महफूज जगह पहुंचा दूंगा। लेकिन थॉमस कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, बहुत भाग लिया विकेट से बचकर, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसका खात्मा करने का, इसीलिए मैं वहीं जाऊंगा और ईवा को मारकर अपने दोस्तों को बचा लूंगा। जिसके बाद ऐसी हिम्मत देखकर सब लोग उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।